जी। ओके जी, अच्छा रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो गई है। तो हम बात कर रहे थे इसके फॉर्मेट की। मैं आपको बता था कि पहले शुरू में आप डीडी लगाएंगे डे के लिए, और उसके बाद फिर एम आएगा, लेकिन एम कैपिटल में लिखना है आपने। आपने लोअर केस में नहीं लिखना, क्योंकि लोअर केस में एम जो होता है वो मिनट्स के लिए जो है वो होता है। तो जैसे मैंने अब ये डेट सेलेक्ट कर ली है, तो अब वो 9 जो है वो पहले शो कर रहा है, और जो जो महीना है 10वां महीना वो बाद में शो कर रहा है। तो आप इस तरह से आप जब भी डेट भी चेंज करेंगे तो वो आपको वहाँ पे शो करवा देगा। तो आप जैसे आपने स्टार्ट डेट लिया सिलेक्शन स्टार्ट, उसी तरह से आप सिलेक्शन एंड भी ले सकते हैं, अगर आप मल्टीपल डेज सेलेक्ट करवा रहे हैं। ठीक है, मल्टीपल अगर आप सेलेक्ट करवा रहे हैं तो आप उसके अंदर सिलेक्शन एंड जो है वो ले सकते हैं। अच्छा, मंथ में यहाँ पर अगर आप देखें, अगर आप अगर फॉर्मेट हैं उसके डिफरेंट फॉर्मेट्स हैं, उसको चेक किया जा सकता है। अ, जैसे मैंने 3 टाइम अगर मैंने एम लगा दिया कैपिटल, तो वो आपको ओ सी टी शो कर रहा है। पहले वो नंबर में आ रहा था, महीना 10 आ रहा था, और अब जो है वो मंथ का नेम जो है वो शो कर रहा है। और आई थिंक इसका एक और फॉर्मेट भी तो होता है कि अगर आप 4 टाइम लगा देंगे सर या पता नहीं। स्क्रीन नहीं शो हो रही। ओ सॉरी 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 सॉरी। हाँ बता दिया करें ना चैट में, यार जब चल चल रहा होता हूँ तो कम कम ही देखता हूँ। बोल दिया करें, स्क्रीन शेयर कराना मैं भूल गया। चलें, अब स्क्रीन मैंने शेयर करा दिया। तो यहाँ पे मैं बात कर रहा था कि आपने मंथ में आप 3 टाइम अगर आप लगाते हैं तो वो उसने ओ सी टी जो है वो लिखना शुरू कर दिया, और अगर मैंने 4 टाइम लगा दिया तो वो अक्टूबर भी अब पूरा लिख रहा है। तो ये डिफरेंट फॉर्मेट्स हैं, आप इसको चेक कर सकते हैं, देख सकते हैं, आपको फर्दर डिटेल भी जो है वो आपको इसकी मिल जाएगी। तो ये शॉर्ट फॉर्मेट था, शॉर्ट में भी आप डिस्प्ले करवा सकते हैं डेट को, लॉन्ग में डिस्प्ले करवा सकते हैं को कस्टमाइज फॉर्मेट, जैसे अभी हमने यहाँ पे कस्टम फॉर्मेट यूज़ किया, आप इस तरह से भी आप डेट को शो करवा सकते हैं। तो ये था हमारे पास मंथ कैलेंडर कंट्रोल। मंथ कैलेंडर के बाद जो है वो इसी तरह का कंट्रोल है हमारे पास, डेट एंड टाइम पिकर कंट्रोल। डेट एंड टाइम पिकर, ये मैं अभी आपको बताता हूँ। आप 2 मिनट ज़रा वेट करें, इसी को प्रैक्टिस करें। मैं अभी अभी आया और मैं आगे कंटिन्यू कराता हूँ। स्क्रीन रुकी हुई क्यों है?
सर आपका माइक म्यूट है। सॉरी जी, सॉरी। माइक मैंने अब अनम्यूट कर लिया। अच्छा, तो चलिए वहीं से बता देता हूँ कि मैं क्या कर रहा था। मैंने लगाया जी डेट एंड टाइम पिकर। डेट एंड टाइम पिकर लगाने के बाद फिर मैंने यहाँ से इसका कुछ फॉर्मेट जो है वो मैंने सेट किया है, कि इसका फॉर्मेट क्या होगा। शॉर्ट फॉर्मेट के अंदर जस्ट आपको जो है वो डेट शो करा रहा होता है। लॉन्ग फॉर्मेट के अंदर जो है वो नेम्स भी साथ आ रहे होते हैं, डे का नेम, मंथ नेम वगैरह। या आप टाइम का फॉर्मेट जो है ये भी आप सेट कर सकते हैं। और उसके बाद फिर नेक्स्ट मैं आपको ये बता रहा था कि अगर आपने इसकी वैल्यू को सिलेक्ट करना हो, यूज़र ने क्या सिलेक्ट कराया है, तो उसके लिए आप इसकी टेक्स्ट प्रॉपर्टी को यूज़ करेंगे, जैसे मैंने यहाँ पे किया है। मैं ये कह रहा हूँ कि जो भी उस डेट एंड टाइम पिकर वन का जो भी टेक्स्ट है वो आप फॉर्म का टेक्स्ट है वो बना दो। तो आपने यहाँ से जो भी डेट यूज़र ने सेलेक्ट कराई होगी उसको आप इस तरह से रिट्रीव कर सकते हैं। उसके बाद आगे आपका आप पे डिपेंड करता है कि आगे आपने उसके ऊपर फर्दर क्या प्रोसेसिंग करनी है, क्या जो है वो आप काम करना चाह रहे हैं। आप उसको किसी फाइल में इंसर्ट करना चाह रहे हैं या आप उसको किसी डेटाबेस में इंसर्ट करना चाह रहे हैं। जब आपने उसको रिट्रीव कर लिया तो आगे तो आप उसके ऊपर कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। ठीक हो गया जी। तो आप इस तरह से डेट एंड टाइम पिकर को जो है वो आप यूज़ कर लेंगे। अच्छा, उसके बाद हमारे पास और कौन सा कंट्रोल है जो हमने डिस्कस करना है जी। हाँ, डोमेन अप डाउन कंट्रोल एक आता है। डोमेन अप डाउन को हम देख लेते हैं। न्यूमेरिक अप डाउन है और ये डोमेन अप डाउन कंट्रोल है हमारे पास, इसको देख लेते हैं। जैसे हमारे पास न्यूमेरिक अप डाउन है, बिल्कुल सेम उसी तरह से डोमेन अप डाउन है। बस सिर्फ डिफरेंस ये है कि डोमेन अप डाउन के अंदर आप वहाँ पे कोई डोमेन्स, कोई टेक्स्ट वगैरह जो है वो आप मेंशन कर रहे होते हैं, जबकि न्यूमेरिक अप डाउन के अंदर जो है वो हमारे पास न्यूमेरिक वैल्यूज आ रही होती हैं। तो डोमेन अप डाउन के अंदर अगर आपने वैल्यूज इंसर्ट करनी है तो आइटम्स इंसर्ट किए जा सकते हैं, बिल्कुल सेम वैसे ही जैसे कि आप लिस्ट या कम्बो बॉक्स वगैरह के अंदर आप कर रहे होते हैं। तो यहाँ पर आइटम्स आ रहे हैं, आइटम्स की कलेक्शन है, बिल्कुल सेम कम्बो बॉक्स वगैरह की तरह। आप यहाँ पे कोई भी आइटम आप ऐड कर लें, जैसे फॉर एग्जांपल विजुअल प्रोग्रामिंग, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, और चलिए DBMS, ये हमने कुछ कोर्सेज वगैरह हमने इधर ऐड कर लिए। इसी बटन को मैं चलिए मैं यूज़ कर लूँगा। फ़िलहाल मैं आपको इसका प्रीव्यू करवा दूँ। तो ये आपके पास जो भी कोर्सेज आपने वहाँ पर ऐड किए वो यहाँ पर आपको सारे शो हो रहे हैं। रन टाइम पे अगर आप ऐड करना चाह रहे हैं तो रन टाइम पे भी आप ऐड कर सकते हैं, बिल्कुल सेम वही काम। अ, इसको अब मैं कमेंट कर रहा हूँ बटन को। मैं वहाँ पे जाके एक कोड लिख देता हूँ। डोमेन अप डाउन कंट्रोल था हमारा, डोमेन अप डाउन वन डॉट। जब हम लिस्ट बॉक्स से कम्बो बॉक्स में हम ऐड करते थे तो हम क्या यूज़ करते थे, उसकी कौन सी प्रॉपर्टीज़ यूज़ होती थी, याद है किसी को? कोई बताएगा? सपोज करें कि ये कम्बो बॉक्स है या लिस्ट बॉक्स है, तो हम यहाँ पे क्या लिखते थे आइटम ऐड करने के लिए रन टाइम पर? बोले बोले जल्दी से बोल दें। डॉट ऐड का फंक्शन। डॉट ऐड बाद में आता था, पहले आइटम्स आता था, आइटम्स डॉट ऐड होता था। ठीक है, तो यहाँ पे भी हम ऐसे ही करेंगे, पहले हम आइटम्स लगाएंगे क्योंकि आइटम्स की कलेक्शन यूज़ हो रही है हमारे पास, और आगे उसके फिर मेथड हैं। तो हम यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ आइटम्स
और डॉट ऐड को अगर बिल्कुल सेम वही मेथड है, कोई इसके अंदर चेंज नहीं है। क्या ऐड करवाना है वो आप किसी टेक्स्ट फील्ड से भी ले सकते हैं, आप टेक्स्ट फील्ड लगा लें, उस टेक्स्ट फील्ड का नाम यहाँ पे यूज़ कर लें, जैसे हमने लिस्ट बॉक्स या कॉम्बो बॉक्स के लिए किया था। या आप डायरेक्ट यहाँ पे कोई आप फिक्स्ड वैल्यू ले लें, जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैं एक ले रहा हूँ फॉर एग्जाम्पल कोर्स डाटा साइंस। मैं कह रहा हूँ जब मैं बटन पे क्लिक करूँ तो डोमेन अप डाउन के अंदर जाके ये चीज़ ऐड कर देना। तो मैंने फिक्स कर लिया, मैं हार्ड कोड कर रहा हूँ, आप किसी टेक्स्ट फील्ड के अंदर भी वैल्यू लेके उसके अंदर भी आप ये चीज़ ऐड करवा सकते हैं। तो डीबीएमएस है लास्ट अभी तक हमारे पास इसके अंदर। मैं जैसे इसके ऊपर क्लिक किया तो अब आपके पास यहाँ पे डाटा साइंस भी ऐड हो गया। मल्टीपल क्लिक करेंगे तो ऑब्वियसली वो मल्टीपल टाइम जो है वो उसके अंदर ऐड करता जाएगा। तो आप इस तरह से रन टाइम पर वैल्यूज ऐड कर सकते हैं, आप वैल्यूज को डिलीट कर सकते हैं, वैल्यूज को शो करवाना है तो आप शो भी करवा सकते हैं। तो शो करवाने के लिए हम क्या काम करेंगे, आप चलें, मैं उसी तरह फॉर्म के ऊपर ही मैं डिस्प्ले करा रहा हूँ, तो फिर मैं यहाँ पे दिस को यूज़ कर रहा हूँ, दिस डॉट टेक्स्ट, और आगे मैं कर लेता हूँ यहाँ पर कि क्या भला डोमेन अप डाउन वन डॉट वैल्यू जो है वो हमने यूज़ की थी न्यूमेरिक अप डाउन के लिए भी। ठीक है, वैल्यू का था, टेक्स्ट का था प्रॉपर्टी, देख लेते हैं। टेक्स्ट प्रॉपर्टी है जी, वैल्यू न्यूमेरिक अप डाउन में था, डोमेन अप डाउन के अंदर जो है वो टेक्स्ट प्रॉपर्टी है। ठीक है, विजुअल प्रोग्रामिंग आ गई, तो जो भी आप सेलेक्ट करें वही आपको वहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है। तो ये हमारे पास है जी डोमेन अप डाउन कंट्रोल, इसको यूज़ किया जा सकता है। और देखते हैं कंट्रोल, एक कंट्रोल होता है जी एरर प्रोवाइडर कंट्रोल, जो यहाँ से है। चलो एरर प्रोवाइडर को बाद में कर लेते हैं, पहले हम कर लेते हैं लिस्ट बॉक्स कर लिया था, कम्बो बॉक्स, डोमेन अप डाउन मैंने आपको अभी बता दिया। अच्छा, अगर ये वाला वीक अगर आप देखें ना, वीक 7, तो ये तो हमारा सारा कंप्लीट हो चुका है। चेक बॉक्स, रेडियो बटन, ग्रुप बॉक्स, न्यूमेरिक अप डाउन, ट्रैक बार, प्रोग्रेस बार, ये लास्ट टाइम मैंने करा दी थी आपको, जो ऑनलाइन लेक्चर लिया था मैंने, जिसकी रिकॉर्डिंग मैंने अपलोड की हुई है। उसके बाद मंथ कैलेंडर मैंने आपको बता दिया, डेट एंड टाइम पिकर, आज हमने ये दोनों चीज़ें डिस्कस कर ली। मास टेक्स्ट बॉक्स हमने लास्ट ऑनलाइन लेक्चर के अंदर डिस्कस किया था। उसके बाद लिस्ट कंट्रोल्स के अंदर लिस्ट बॉक्स, कम्बो बॉक्स पहले कर चुके हैं, डोमेन अप डाउन अभी करवा दिया। उसके बाद है हमारे पास लिस्ट व्यू, एक लिस्ट व्यू हम करते हैं। और फिर आगे आ रहा है स्टोरिंग ऑब्जेक्ट्स इन द लिस्ट कंट्रोल। जब आप बनाते हैं और उसके अंदर कोई वैल्यूज ऐड कर रहे हैं, जैसे अभी हमने ऐड करवाया न्यूमेरिक अप डाउन के अंदर या डोमेन अप डाउन के अंदर आप ऐड करवा रहे हैं, तो वो बेसिकली आप क्या कर रहे हैं, स्टोरिंग कर रहे हैं, आप ऑब्जेक्ट उसके अंदर स्टोर कर रहे हैं। जैसे हम लिखते हैं कम्बो बॉक्स के अंदर कुछ ऐड करना है, तो मैंने लिख दिया कम्बो बॉक्स वन डॉट आइटम्स डॉट ऐड, आगे कुछ भी लिख दिया, तो मतलब आप उसके अंदर वो आइटम स्टोर करवा रहे हैं। तो आप रन टाइम पे स्टोर करवा सकते हैं, वो हम हर किसी के साथ ये काम कर रहे हैं, लिस्ट बॉक्स के साथ भी किया, कम्बो बॉक्स के साथ भी किया, डोमेन अप डाउन के साथ भी ये काम हमने किया। अभी हम देखने लगे लिस्ट व्यू, उसके साथ भी हम यही काम करते हैं। और इस वीक का इमेज कंट्रोल पिक्चर बॉक्स ही हम पहले कर चुके हैं। तो यहाँ से अब हम देखने लगे लिस्ट व्यू, उसके बाद ये हमारे 2 वीक्स तो बिल्कुल 100% कंप्लीट हो जाएंगे। आगे भी हम इसी तरह से देखते जाते हैं और जो चीज़ें शॉर्ट हैं उनको हम कंप्लीट करते जाते हैं। तो लिस्ट व्यू कंट्रोल जो है वो मैं यहाँ पे लगाने लगा हूँ। ये जी हमारे पास एक लिस्ट व्यू कंट्रोल आ गया, इसका साइज हम थोड़ा सा बढ़ा दें। लिस्ट व्यू कंट्रोल के अंदर आप डिफरेंट कॉलम्स वगैरह जो है वो आप बना सकते हैं। कॉलम्स बनाने के लिए आप क्या काम करेंगे, वैसे तो यहाँ पे भी ऑप्शन आ रही है एडिट कॉलम वगैरह की, इस साइड पर नीचे प्रॉपर्टीज विंडो के नीचे, या अदरवाइज आप इधर एरो पे क्लिक करेंगे, ये छोटा सा जो एरो आ रहा है उसके अंदर यहाँ पे आके भी आप एडिट कॉलम्स कर सकते हैं। कॉलम आपने कौन कौन से बनाने हैं, यहाँ पे कॉलम आप ऐड कर लें, मैं 2-3 कॉलम्स ऐड कर रहा हूँ। और कॉलम को ऐड करने के बाद इनका नेम आ रहा है और दूसरा इसका टेक्स्ट फील्ड आ रही है। तो मैं यहाँ पर आ रहा हूँ और कॉलम का जो टेक्स्ट है, कॉलम हेडर आ रहा है। तो मैं कहीं पे आवाज़ वगैरह में इशू ना तो बता देना मुझे, लग रहा था तो शायद माइक हिल गया मेरा। तो मैं इसका टेक्स्ट कर रहा हूँ नेम, कॉलम का टेक्स्ट मैंने नेम कर दिया, सॉरी। उसके बाद दूसरा जो कॉलम है, दूसरा कॉलम जो है इसका मैं टेक्स्ट कर देता हूँ फॉर एग्जांपल ईमेल, और इसका टेक्स्ट हम कर लेते हैं फॉर एग्जांपल कॉन्टैक्ट नंबर या सेल नंबर, और इसके बाद हमसे ओके कर देते हैं।
ये हमने जो है वो बना लिया है एक लिस्ट, और उसके अंदर मैंने कॉलम्स जो है वो ऐड कर दिए हैं, लेकिन ये कॉलम्स अभी ना आपको डिज़ाइन व्यू के अंदर शो होंगे और ना ही ये कॉलम आपको यहाँ पर रन टाइम पे जो है वो आपको शो होंगे, अनलेस के आप इसको सेलेक्ट करें यहाँ पर और व्यू में आप आ जाएं। व्यू के अंदर जब आप आएंगे तो यहाँ पर आपको मल्टीपल ऑप्शंस नज़र आ रही हैं, लार्ज आइकन, डिटेल्स, स्मॉल आइकन्स, लिस्ट और टाइल। तो मैं यहाँ से इसको डिटेल करूँगा। जब आप डिटेल में करेंगे तो अब आपको वो जो कॉलम मैंने रखे थे वो कॉलम अब आपको यहाँ पर शो हो रहे हैं, और इनमें से कुछ कॉलम जो है वो लार्ज हमें चाहिए लेकिन उनका उसका साइज़ कम आ रहा है, विड्थ कम आ रही है। तो उनकी विड्थ को एडजस्ट करने के लिए आप फिर से एडिट कॉलम में आ जाएं और एक कॉलम को सेलेक्ट करें जो हमारा पहले नेम का कॉलम था, और इसकी विड्थ आ रही है, आप इसकी विड्थ जितनी भी रखना चाहें वो यहाँ पे आप बता दें। मैं इसकी विड्थ कर लेता हूँ 160। फिर ईमेल है, ईमेल भी थोड़ी लार्ज विड्थ उसकी चाहिए होती है, इसको भी चले मैं 160 कर लेता हूँ। और जो सेल है उसकी विड्थ चलें हम 100 कर लेते हैं। चलें ओके कर लें इसको। तो अब ये अब आप देखें कि इसमें उसने इसकी विड्थ को इंक्रीज़ कर दिया, अब हमें इसकी भी विड्थ थोड़ी सी इंक्रीज़ करनी होगी कुछ इस तरह। अब ये आपको वहाँ पर आपको रन टाइम पर भी आपको ये कॉलम्स हमारे शो हो रहे होंगे। अब नेक्स्ट जो हमारा काम आता है वो ये आता है कि आपने इनके अंदर वैल्यूज़ को ऐड करना है। तो वैल्यूज़ ऐड करने का इसके अंदर जो मेथड है वो तकरीबन ऑलमोस्ट मिलता जुलता सा है, जो आप लिस्ट बॉक्स या कॉम्बो बॉक्स आप यूज़ कर रहे होते हैं उससे मिलता जुलता सा मेथड ही है। तो वो हम कैसे ऐड करेंगे वो मैं यहाँ पर आपको करके बता देता हूँ, या तो आप उसके लिए भी कुछ कंट्रोल्स लगा लें। मैं यहाँ पे कुछ टेक्स्ट फील्ड्स वगैरह लगा लेता हूँ। चलो मैं टेक्स्ट फील्ड लगा के काम कर लेता हूँ और कॉपी कर लेते हैं इन्हीं टेक्स्ट फील्ड को, कुछ लेबल भी साथ कर लेते हैं, अदरवाइज लेबल के बगैर ही काम कर लेते हैं। एक पहला फील्ड जो है वो हम नेम के लिए ले रहे हैं, फिर ईमेल के लिए ले रहे हैं, ये टेक्स्ट बॉक्स 1 है, 2 है और ये 3 है, और लास्ट वन जो है वो हम सेल सेल नंबर के लिए ले रहे हैं। एक बटन मैं साथ लगा रहा हूँ जिस पर हम क्लिक करेंगे तो ये सारी वैल्यू जो यूज़र ने एंटर की होंगी वो हमारे इस लिस्ट व्यू के अंदर जो है वो हमारी ऐड हो जाएंगी। तो ये ऐड करवाने के लिए हम बटन पर आ रहे हैं, डबल क्लिक करते हैं, और ऐड करवाने का जो ज़्यादा बेहतर तरीका है वो ये है कि आप इसके लिए लिस्ट व्यू आइटम की एक क्लास है, आप उसको यूज़ करें, लिस्ट व्यू आइटम। ठीक है, मैं यहाँ पर एक लिस्ट व्यू आइटम को मैं यूज़ कर रहा हूँ। लिस्ट व्यू आइटम, और उसका नाम मैं रख लेता हूँ LVI, लिस्ट व्यू आइटम के लिए, और यहाँ पे मैं बता रहा हूँ कि इक्वल्स टू न्यू लिस्ट व्यू आइटम। और यहाँ पर अब हम ये चाह रहे हैं कि जो आइटम हमारा क्रिएट हो वो उसके नेम के साथ क्रिएट हो, यानी पहला आइटम उसका नेम होगा। तो हम यहाँ पर उसका नेम दे देते हैं, लेकिन नेम हमने स्टैटिक नहीं दे रहे, हम टेक्स्ट फील्ड से ले रहे हैं। स्टैटिक देना चाहें तो डबल कोटेशन में आप दे दें, यहाँ पर वो स्टैटिक नेम आ जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल जी मैंने नेम कर दिया जी XYZ, कोई भी, अगर आप स्टैटिक करना चाह रहे हैं तो अब देखें क्या होगा। अच्छा, हमें इसके अंदर ऐड भी करवाना होगा जी। ये तो हमने जस्ट एक आइटम हमने लिया है, और आइटम लेने के बाद हमें इसको इसके अंदर ऐड भी करना है जी। किसके अंदर हमने ऐड करना है, हमने करना है लिस्ट व्यू के अंदर, लिस्ट व्यू 1 डॉट आइटम्स डॉट ऐड। ऐड का मेथड है बिल्कुल सेम उसी तरह से, और हम क्या ऐड करवाना चाह रहे हैं, मैं ये लिस्ट व्यू आइटम ऐड करना चाह रहा हूँ लिस्ट व्यू के अंदर, लिस्ट व्यू आइटम जिसका नाम मैंने रखा था LVI। ठीक है, अब हम एप्लीकेशन को रन करते हैं। तो देखें वो XYZ जो है वो उसके अंदर ऐड करता जा रहा है। पहले हमने उसका लिस्ट व्यू आइटम बनाया और फिर उस लिस्ट व्यू आइटम को हमने लिस्ट व्यू के अंदर ऐड कर दिया। अब आगे हमारे पास ईमेल और सेल नंबर भी आ रहा है,
तो ईमेल और सेल नंबर देने के लिए हम क्या काम करेंगे, हमने ये जो आइटम बनाया है लिस्ट व्यू आइटम, अब हमने उसका एक सब आइटम बनाना है, क्योंकि नेम्स की बेस पर हम आइटम बना रहे हैं, और जो आगे ईमेल आ रहा है और जो उसका कॉन्टेक्ट नंबर आ रहा है वो बेसिकली उसके सब आइटम्स हैं। तो हम उसका एक सब आइटम जो है वो बना लेंगे। तो सब आइटम बनाने के लिए हम LVI जो हमारा लिस्ट व्यू आइटम है और उसका सब आइटम का जो है हमारे पास एक कलेक्शन है, सब आइटम्स डॉट ऐड का मेथड है फिर से। अब हमने क्या ऐड करना है, अब हमने उसका ईमेल ऐड करना है। तो ईमेल जो है वो अगर हम सपोज अभी फ़िलहाल अगर हम स्टैटिक करें abc@gmail.com, ये हमने स्टैटिक कर लिया। और इसी तरह से हम उसका कॉन्टैक्ट नंबर जो है वो हम ले लेते हैं, और हम यहाँ पर उसका कॉन्टैक्ट नंबर ले रहे हैं जी, फॉर एग्जांपल 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये हमने कॉन्टैक्ट नंबर ले लिया। और उसके बाद आगे हम उसको ऐड कर रहे हैं। जब हम मेन को ऐड करेंगे तो जो उसके सब आइटम है वो भी ऑटोमेटिकली ऐड हो जाएंगे। ठीक है, अभी क्योंकि स्टैटिक है तो बार बार क्लिक करने से वही हमारा डाटा जो है वो ऐड हो रहा है। और अगर आप स्टैटिक नहीं रखना चाह रहे तो फिर आप क्या करेंगे, तो यहाँ पर हम टेक्स्ट फील्ड्स को जो है वो हम यूज़ कर लेंगे। तो पहले हमारी टेक्स्ट फील्ड थी text1, मैंने उसका नाम चेंज नहीं किया, textbox1 डॉट टेक्स्ट। और इसी तरह से हम बाकी भी लिख लेंगे, Ctrl+C, और यहाँ पर अब हम विदाउट कोटेशंस इधर भी, और इधर हम करेंगे 3, इधर हम कर लेंगे 2। अब उधर जो भी देगा जी रन टाइम पर वो ही हमारे पास वहाँ पर ऐड हो जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे दे रहा हूँ ABC, और ईमेल में दे रहा हूँ AAA@yahoo, और उसके बाद ठीक है, तो वो चीज़ हमारे पास ऐड हो गई है। अच्छा, फिर उसके बाद हम नेक्स्ट क्या चाह रहे हैं, हम नेक्स्ट ये चाह रहे हैं कि जी सपोज हम आइटम्स को इसके अंदर से रिमूव कर दें, डिलीट वगैरह करना चाह रहे हैं तो डिलीट भी किया जा सकता है बिल्कुल। अच्छा, अभी जब मैं इसके ऊपर क्लिक कर रहा हूँ तो ये वाला तो सेलेक्ट हो रहा है हमारे पास, ये वाले आइटम जो है वो हमारे सेलेक्ट नहीं हो रहे। इनफैक्ट होता ये है कि जब आपने मेन को सेलेक्ट किया ना तो सेलेक्ट ये पूरी की पूरी रो ही हो गई है, लेकिन वो आपको शो नहीं करवा रहा इस टाइम, पूरी रो की सिलेक्शन शो नहीं करवा रहा, क्योंकि इसकी एक प्रॉपर्टी होती है, प्रॉपर्टी है हमारे पास इसके पास, प्रॉपर्टी का नेम, हाँ ये है फुल फुल रो सेलेक्ट। ठीक है, फुल रो सेलेक्ट की प्रॉपर्टी है। तो मैं यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट ये फॉल्स है, फुल रो सेलेक्ट, तो मैं इसको ट्रू करा रहा हूँ। तो अब देखें, अब जब हम इसके अंदर कोई आइटम ऐड करेंगे तो, और जब हम उसको सेलेक्ट करेंगे तो वो पूरी की पूरी रो ही आपको सेलेक्ट करा देगा कुछ इस तरह से। अब अगर सेलेक्ट पहले भी हो रही थी, जैसे मैंने आपको बताया, मेन को जब आप सेलेक्ट करेंगे तो उसके सब आइटम है, ऑब्वियसली सब आइटम अंडरस्टूड है कि सेलेक्ट हो जाएंगे, लेकिन अब वो आपको लुक एंड फील ऐसी आ रही है कि जी जैसे बाकी पूरी रो सेलेक्ट हो गई हो। अगर आपने रिमूव करना है तो रिमूव करने के लिए आप इसको रिमूव भी कर सकते हैं, आपको एक बटन बना लें और बटन बना के जो है वो आप रिमूव कर सकते हैं। कौन सा रिमूव करना चाह रहे हैं, जो सिलेक्टेड है उसको हमने रिमूव करना है। तो मैं यहाँ पर आ रहा हूँ और मैं रिमूव करना चाह रहा हूँ, तो फिर मैं उसी तरह से मैं उसका जो हमारे पास लिस्ट व्यू है उसको हम यूज़ करेंगे, लिस्ट व्यू 1 डॉट आइटम्स, बिल्कुल सेम उसी तरह से जैसे हम कम्बो बॉक्स या लिस्ट बॉक्स के लिए हम करते हैं, डॉट रिमूव। अब रिमूव हमने कौन सा करना है, जो सिलेक्टेड है। तो हम यहाँ पे लिख रहे हैं लिस्ट व्यू 1 डॉट सेलेक्टेड आइटम्स। सेलेक्टेड आइटम की प्रॉपर्टी है हमारे पास। अच्छा, एक मिनट ठहर जाए, देख लेते हैं हम। Gets the item that are selected in the control.
प्रॉपर्टी तो यही है। Cannot convert the system. अच्छा चलें, इसको फिर मैं इसकी प्रॉपर्टी को देख के आपको एग्जैक्टली बता दूंगा कि इसकी कौन सी एग्जैक्ट प्रॉपर्टी है। तो बहरहाल आप इस तरह से इसको जो है वो आप यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, साथ ही हम एक और कंट्रोल है उसको भी हम जल्दी से कंप्लीट करें और उसके बाद फिर रिमेनिंग काम जो है वो हम बाद में करते हैं। एक कंट्रोल है हमारे पास। अच्छा, अब ये हमारे दो भी कंप्लीट हो गए। नाइन्थ में ओवरव्यू करा दूं, मॉडल एंड मॉडलेस डायलॉग बता चुका हूँ मैं आपको। मैसेज बॉक्सेस को थोड़ा सा मैंने डिटेल में बताना है। अगर आप कस्टम मैसेज बॉक्स बनाना चाह रहे हैं तो वो कैसे बनाएंगे वो मैं आपको बता दूंगा। कॉमन डायलॉग्स हम देख चुके हैं जिसके अंदर आपके पास ओपन सेव वगैरह के डायलॉग डायलॉग थे, कलर का डायलॉग था, फॉन्ट डायलॉग था। मॉडल डायलॉग, क्रिएटिंग द मॉडल डायलॉग, ये हमने मॉडल डायलॉग भी बनाया, उसको कॉन्फ़िगर भी किया, उसके रिजल्ट्स को डाटा भी एक्सेस किया। वो वहाँ पे जब मैं भावलपुर आया था तब मैंने आपको करवाया था ये काम। वैलिडेटिंग द डाटा, डाटा की वैलिडेशन आप किस तरह से करेंगे, आप उसके ऊपर डिफरेंट कंट्रोल्स के ऊपर चेक्स वगैरह लगा सकते हैं, इफ़ कंडीशंस वगैरह के थ्रू आप ये काम कर सकते हैं। एरर प्रोवाइडर कंट्रोल इसके साथ आ रहा है, इसको हम करते हैं। और मॉडलेस जो है ये भी हमने कर लिया है। तो सिर्फ एरर प्रोवाइडर हमने करना है, तो आपका ये वाला वीक भी कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट में हमारे पास मेन मेन्यू है, कॉन्टेक्स्ट मेन्यू, ये हम कर चुके हैं। स्टेटस बार नहीं हमने कराई, तो ये हम देख लेते हैं। टूल बार शायद की है, वरना अदरवाइज ये भी मैं आपको एक दफ़ा गो थ्रू करा देता हूँ। टाइमर कंट्रोल है हमारे पास, तो छोटे छोटे से कंट्रोल ये हैं। उसके बाद यहाँ से कुछ रिसोर्सेज का काम रहता है, ये भी हमारा थोड़ा सा ही काम है। नेक्स्ट इंशाल्लाह एक लेक्चर के अंदर ये हमारा काम कंप्लीट हो जाएगा। एमडीआई मैं सारा आपको करवा चुका हूँ। विजुअल इनहेरिटेंस इसमें से रहती है, विजुअल इनहेरिटेंस मैंने आपको करवानी है। और हाँ, प्रोग्रामिंग क्लिपबोर्ड वाली भी रहती है। ये छोटे छोटे से काम है, ये हम करते हैं। ये वीक हमारा कंप्लीटेड है, इसको हमने पहले काम कर लिया। माइक्रोसॉफ्ट रिपोर्ट्स हमारी रहती हैं। यानी कि मैक्सिमम हमारा काम अगर है करवाने वाला काम मेरा, वो एक लेक्चर का है, मतलब 1.5-2 घंटे का काम होगा जिसके अंदर हमारा ये सारा हमारा कोर्स जो कंटेंट्स हमारे कवर हो जाएंगे। बाकी कोई इश्यूज वगैरह अगर आपके होंगे तो उनको हम डिस्कस कर लेंगे। एरर प्रोवाइडर कंट्रोल मैं आपको करवा रहा हूँ। एक हमारे पास यहाँ पे कंट्रोल होता है जी, एरर प्रोवाइडर। इसको मैंने डबल क्लिक किया, ये हमारे पास आ गई है। डिस्प्ले पर नहीं शो हो रहा होता, ये यहाँ पे नीचे टास्क पैन कह लें या स्टेटस पैन कह लें, यहाँ पे शो हो रहा है। अब हमने करना है क्या है, देखिए जैसे मैंने अभी यहाँ पे कोडिंग की, मैं बटन के ऊपर क्लिक करके इसके अंदर रिकॉर्ड ऐड करना चाह रहा हूँ, लेकिन मैं ये चाह रहा हूँ कि अगर ये फील्ड एम्प्टी है तो वो आपको एरर मैसेज जो है वो आपको शो कर दे। अगर ये फील्ड एम्प्टी है तो ऑब्वियसली, क्योंकि एम्प्टी रिकॉर्ड तो आप ऐड नहीं कर सकते। तो मैं यहाँ पर आता हूँ और बटन के ऊपर मैं क्लिक कर रहा हूँ और यहाँ पर मैं एक इफ़ कंडीशन लगा रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ इफ़ जो हमारा टेक्स्ट फील्ड है, टेक्स्ट बॉक्स वन डॉट टेक्स्ट, अगर वो हमारे पास एम्प्टी है, इक्वल्स इक्वल्स नल, देन क्या काम करे, अगर वो एम्प्टी है तो एक एरर प्रोवाइडर कंट्रोल जो हमने लगाया था उसको वो एक्टिवेट कर दे। तो हम यहाँ पे कहते हैं कि एरर प्रोवाइडर वन, जो मैंने एरर प्रोवाइडर कंट्रोल लगाया, और डॉट सेट, सेट एरर का मेथड है, सेट एरर, उसका एरर सेट कर दो। जैसे आप ये, क्योंकि मेथड है, आप पैरेंथेसिस लगाएंगे। जैसे आप पैरेंथेसिस आपने लगाई है तो सबसे पहले वो आपको बता रहा है कि किस कंट्रोल के साथ आप ये लगाना चाह रहे हैं, कौन सी फील्ड के साथ। तो मैं कहता हूँ जो टेक्स्ट बॉक्स वन है ना, उसके साथ इसको एसोसिएट कर दो, टेक्स्ट बॉक्स वन के साथ। और उसकी वैल्यू क्या सेट करो, वहाँ पर क्या जो है वो एरर मैसेज आए, क्या चीज़ आए। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि प्लीज़ फिल दिस बॉक्स, अगर वो एम्प्टी है तो। अदरवाइज क्या करें, एल्स के अंदर जाके हम बाकी ये सारा काम करा लेते हैं कि अगर वो एम्प्टी नहीं है तो फिर उसके अंदर जाके उसको फिल करवा दें। तो ये एरर प्रोवाइडर कंट्रोल है और अब हम इसको रन कर रहे हैं। मैं कुछ वैल्यू दिए बगैर मैं उसके ऊपर क्लिक करता हूँ तो देखें वो यहाँ पे ये एरर प्रोवाइडर कंट्रोल आ रहा है, और जैसे ही आप माउस उसके ऊपर लेकर आएंगे तो वो आपको कह रहा है कि प्लीज़ फिल दिस बॉक्स। ठीक है, ये एरर प्रोवाइडर कंट्रोल है। और जैसे ही आपने यहाँ पे कुछ लिख दिया, नीचे भी कुछ लिख देता हूँ मैं, और तो यहाँ पे डाटा ऐड हो जाएगा। और आप इसको क्लियर भी करवा सकते हैं, जब हमने डाटा लिख दिया तो ये क्लियर भी हो जाए, तो क्लियर भी इसको करवाया जा सकता है। जब डाटा फिल हो जाए हमारा तो एरर प्रोवाइडर को आप क्लियर कर दें, एरर प्रोवाइडर कंट्रोल वन डॉट क्लियर। क्योंकि जब आपको वैलिड चीज़ मिल गई है तो फिर ऑब्वियसली एरर प्रोवाइडर को या एरर को वहाँ पे शो करवाने की हमें ज़रूरत नहीं है। हाँ, इस तरह तो है कि भाई वो एरर आता रहे आपके पास वहाँ पे।
और जब आपने कुछ वैलिड लिख दिया तो अब वो एरर प्रोवाइडर यहाँ से ख़त्म हो गया, तो आप उसको क्लियर हम करवा सकते हैं। तो ये हमारे पास एरर प्रोवाइडर कंट्रोल है। तो बाकी जो है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे, लेकिन अब पेंडिंग काम है काफ़ी ज़्यादा जो आप लोगों के करने वाला है, इसलिए ज़्यादा टाइम लगाएं उसके ऊपर। आज ही मैंने जो फीडबैक लिया, दो एक स्टूडेंट्स ने काम किया था, बाकी किसी ने नहीं किया। तो आप प्रीवियस लेक्चर्स को भी देखें, आज वाले भी दो लेक्चर हो गए, इनको भी मैं अपलोड कर दूंगा थोड़ी देर तक। तो आप जो है वहाँ से इनको भी देखें और प्रैक्टिस करें। कोई क्वेश्चन हो यहाँ तक, कोई बात पूछना चाहते हैं तो पूछ लें। जी जी, मीटिंग एंड होने वाली है, बस 2 मिनट रहते हैं, इसलिए मैं पूछ रहा हूँ, बस मैं एंड कर रहा हूँ। कोई क्वेश्चन पूछना है तो पूछ लें। ठीक है जी, इम्प्लीमेंटेशन करें और पूछें, अच्छी बात है। काम करें ज़्यादा से ज़्यादा। चलें जी, बाकी फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में फिर हम डिस्कस करेंगे। मे बी के नेक्स्ट लेक्चर में आपका मंडे ट्यूसडे को किसी टाइम में अरेंज कर लूँ, क्योंकि ऑनलाइन ही करेंगे थोड़ा सा सेशन, तो मंडे ट्यूसडे को मे बी के मैं अरेंज कर लूँ। क्या नो सर एजाज? पता नहीं सर किस बात पे नो सर का है। चलें ठीक है जी, बाकी इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट लेक्चर में बात होगी। अल्लाह हाफिज़।